पहले अपनी बीवी को मारता है, उसके बाद अपनी बेटी को मारता है गोली से, और उसके बाद जो पादरी साहब हैं जिनके घर में आए हुए थे उनके ऊपर भी हमला करता है, जानलेवा। इस तारीख इतवार का दिन था जी। हम अपने घर में कोई 12:30 बजे का टाइम था, दोपहर का। अच्छा। हम चाय पी रहे थे, मेहमान भी आए हुए थे। जी जी। अचानक फायरिंग की आवाज है, ये 5-6 गोलियां चली हैं और जो मालिक मकान है उनकी बीवी ने आके हमारा दरवाजा बड़े जोर से शिद्दत से उसको नॉक किया है, आपके हमारे दरवाजे को। ठीक है। क्योंकि उस टाइम गली में कोई बंदा नहीं था और हम ही हमसाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम एक जगह पर मौजूद हूं, बहार कॉलोनी में, जहां पर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है और ये तकरीबन लियाकताबाद का एरिया है। बहार कॉलोनी भी टच होती है साथ में, दोनों तरफ से अतराफ से रास्ता आता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक नौजवान आदमी पहले अपनी बीवी को मारता है, उसके बाद अपनी बेटी को मारता है गोली से, और उसके बाद जो पादरी साहब हैं जिनके घर में आए हुए थे उनके ऊपर भी हमला करता है, जानलेवा। पादरी साहब इस टाइम जनरल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, शदीद बीमार हैं, यानी कि उनको अभी होश नहीं आया, बड़ी बुरी उनकी हालत बताई जा रही है। 2-3 दिन पहले का वाक़या है। इसके बाद होता यह है कि वो बंदा इन दोनों को मारने के बाद, पादरी साहब के ऊपर हमला करने के बाद, अपने आप को भी गोली मार लेता है। अगर मियाँ बीवी के इख्तिलाफात इतने शदीद थे या कोई और मामला माजरा था या औरत कोई बदचलन थी, हमारे साथ मौजूद हैं उनके हमसाये नवीद इकबाल साहब। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। मैं पहले कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जिस घर में वक़ूआ पेश है हल्का सा जो है वो टच दिखा दे। और इस घर को सील भी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, लियाकताबाद पुलिस ने इसको सील किया हुआ है। ये मौका महल जो है दिखाना ज़रूरी है। असल में जब भी इंसान की इख्तिलाफात अगर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी की जान ले लें। हमें कोई इख्तियार हासिल नहीं। जान जो है वो अल्लाह की दी हुई अमानत है। हमारा हक ये बनता है कि हम सुलह सफाई से बैठ के जो भी मामला है उनको तय करें। अगर मामला तय नहीं होते तो हम अपना साइड पर हो जाएं, उसको लीव कर दें, अकेले छोड़ दें। मामला माजरा है कि हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। आजे सर प्लीज। जी, उनके हमसाये मौजूद हैं। उस दिन क्या वाक़या रूनुमा होता है, हम उनसे गुफ्तगू करके जानते हैं। अवाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? नवीद इकबाल। नवीद साहब, क्या उस दिन मामलात पेश आते हैं यहाँ पर 2-3 दिन पहले? मामला माजरा क्या था? ये 22 तारीख इतवार का दिन था जी। हम अपने घर में कोई 12:30 बजे का टाइम था, दोपहर का। अच्छा। हम चाय पी रहे थे, मेहमान भी आए हुए थे। जी जी। अचानक फायरिंग की आवाज है, ये 5-6 गोलियां चली हैं। जी जी। उसके बाद हमारा दरवाजा, वो जो बंदा पाजी साहब उनकी बीवी ने और जो मालिक मकान है उनकी बीवी ने आके हमारा दरवाजा बड़े जोर से शिद्दत से उसको नॉक किया है, आपके हमारे दरवाजे को। ठीक है। क्योंकि उस टाइम गली में कोई बंदा नहीं था और हम ही हमसाए थे। दोपहर का टाइम था और मैं फौरन आया हूँ तो वो रो रही थी और कह रही थी हमारे घर में जो न देखो क्या जुल्म हो गया। मैं गया हूँ, देखा पादरी साहब की बीवी। हाँ, तो क्या हुआ? मैंने जाके देखा तो एक डेड बॉडी नीचे पड़ी थी, एक बीवी उनकी वो सोफे पे खून में लथपथ थी, एक बच्ची नीचे पड़ी थी। और जो बच्ची की उम्र कितनी थी? वो तकरीबन 2 से 2.5 साल थी, छोटी बच्ची मासूम। हाँ जी। अच्छा। और फिर उसकी बीवी ने मुझे चाबी दी कि आप जो ना इनको, ये पाजी साहब को सांस आ रहे हैं तो इनको हॉस्पिटल लेके जाएं। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं, ये पुलिस केस है, पहले मुझे पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, फिर इसको लेके जाएंगे। फिर मैंने 15 पे कॉल की और 11 बाई रेस्क्यू को कॉल किया, फिर पुलिस आई और फिर हमने देखा है कि वो ना बीवी को भी हल्का सा सांस आ रहा था। फिर हमने उनको पट्टियाँ करवाई, वो पादी साहब को भी, उसकी बीवी को भी। फिर वो उसको ना हॉस्पिटल ले गए और जो बंदा था जिसने मारा था सबको, उसकी डेड बॉडी जो है ना वो फिर तकरीबन शाम तक इधर ही रही है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है और उसके बाद डेड बॉडी उसकी जना हॉस्पिटल में ले गए। अच्छा सर, मामला माजरा सुनने में क्या आया कि वक़ूआ हुआ क्या, किस बात पे लड़ाई हुई? पादरी साहब की वाइफ ने आपको कुछ बताया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो इस टाइम बहुत सदमे में थे, कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। और यही बताया कि ये इसी बंदे ने सबको मार के अपने आप को मार लिया। कोई घरेलू उनका अपना कोई चेकलिस्ट थी मियाँ बीवी की, या मुझे इस बारे में कोई ज्यादा इल्म नहीं है। तो पादरी साहब इधर ही रिहाइश पजीर होते हैं? हाँ, वो इधर ही किराए पे रहते थे। अच्छा। और ये हरबंसपुरा से आया हुआ था बंदा भी, उसकी बीवी और बच्ची। अच्छा, उधर के रहने वाले? उधर के रहने वाले। वो तो अब पादरी साहब किधर है इस टाइम? पादरी साहब इस टाइम जनरल हॉस्पिटल में दाखिल है। उनका
सर की सर्जरी हुई है, उनकी गोली सर पे जो लगी है ना उसकी सर्जरी हुई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। अभी बेहतर है कुछ? बेहतर है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये नवीद इकबाल साहब थे, उनके हमसाये सारी रुदात इन्होंने अपनी जुबानी सुना दी। क्या मामला माजरा पेश आया, क्या वकुआ पेश आया, क्या मामला थे। वो हरबंसपुरे के रहने वाली फैमिली थी जो यहाँ पर आई है, और पता नहीं वो किस मामले माजरे में आई थी, क्या मामला थे, ये हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम पादरी साहब का भी बयान और उनकी वाइफ का भी बयान लेने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।